धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा कोड़ियों को प्रसाद देने की साखी बीबी लाजो जी की किताब से। एक बार का जिक्र है, सच्चे पातशाह हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के दिल में दया आई और कोड़ियों को तारने का ख्याल किया। बीबी हिरादे डॉक्टरनी कपूरथले वाली ने कहा, सतगुरु यह सेवा मेरी दया करके मंजूर करो। शहशाह जी ने उस बेचारी की सेवा मंजूर कर ली। बाबा तरनतारन वालों ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी को तरनतारन में बुलाया बड़े प्रेम प्यार से। तरनतारन वाले बाबा जी हजूर बाबा सावन सिंह जी का बड़ा ही आदर और प्यार करते थे। सच्चे पातशाह जी तरनतारन में सब संगत के साथ गए। कोड़ियों को देने के लिए सेर सेर पक्की मिठाई लिफाफों में, कपड़े, कमीजें, पाँच में कुछ फल और 2-2 रुपए देने को सब सामान भी साथ ले आए। सतगुरु जी तरनतारन में बाबा जी के डेरे पहुंचे। बाबा जी ने सच्चे पातशाह जी का बड़े प्रेम से सत्कार किया। जब दोनों परम संत हंसों की जोड़ी इकट्ठे खड़े हुए, वह समय भाग्यवानों को ही देखना नसीब हुआ था। प्रेम से मस्त और नाम के रंग में रंगे हुए दीन दुखियों के वाली खिल खिलाकर हंस रहे थे कि महिमा वर्णन नहीं हो सकती। बीबी संतो नंदा बीबी बीबी गुरदेवी जी के साथ सच्चे पातशाह जी को माथा टेकने आई। बड़े प्रेम प्यार से सब मुझे मिली। दीनदयाल जी के पास मैं बीबी गुरदेवी और सब बीबियों को ले गई। दीनदयाल सच्चे पातशाह जी ने सब बीबियों को प्यार और दया मेहर देकर खुश किया। फिर बड़े खुश होकर दोनों परम संत बड़े प्रेम से वचन विलास करते रहे। संगत निहाल हो रही थी। फिर सत्संग फरमाया। बाबाजी और सतगुरु जी तख्त पर विराजमान थे। तरनतारन वाले बाबा जी हजूर सच्चे पातशाह जी को बड़े भाई समझकर अदब करते थे और सत्संग हजूर से ही करवाते थे। हजूर जी के आने पर खुद सत्संग नहीं करते। सत्संग समाप्त कर खाना खाया। दोनों परम संतों ने तरनतारन के कोड़ियों को तारने की सलाह की। बाबा जी ने सेवक देवासिन जी को बुलाकर कोड़ी खाने जाने का सारा काम सौंप दिया। दूसरे दिन सवेरे ही सब सामान कोड़ी खाने भेज दिया। सतगुरु जी ने कहा, बीबी लाजो जी तू तैयार हो जा, कोड़ी खाने चलना है। मैंने अर्ज की, दीनदयाल जी आप और बाबा जी मोटर में आइएगा, मैं संगत के साथ हजूर साहब के जाने से पहले पहुंचती हूँ। दीनदयाल जी खुश होकर फरमाने लगे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बीबी आप चलो, हम दोनों आते हैं। एक कोड़ी कोई 27-28 साल की उम्र का था। उसके थोड़ा सा दाग था। हंसता हंसता सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी के सामने आकर कहने लगा, जी अब तो बस करो। सतगुरु जी ने फरमाया, तेरे ही लिए तो यहाँ आए हैं, उससे बातें सुन ली। फिर गरीबनवाज ऐसे ऐसे कोड़ियों की कोठरियों में गए जो बेचारे उठ नहीं सकते थे। सबने कहा, हजूर वहां न जाइएगा, बदबू है। नहीं भाई हम जाएंगे, वे बेचारे वैसे ही कर्मों के मारे हुए हैं और हम भी न जाएं। हाय हाय हमें तरस आता है, हम जरूर जाएंगे। गरीबनवाज गए, सबको प्रसाद दिया। फिर बच्चियों की ओर भी गए। दाताजी फिर तरनतारन के डेरे वापस पहुंचे। आकर स्नान किया, कपड़े बदले, खाना खाया और लेटने लगे तो मैंने हाथ जोड़कर अर्ज की, दीनदयाल जी वे कौन था? उसका क्या मतलब था जो कहता था हजूर से कि अब तो बस करो, और हजूर ने फरमाया था कि तेरे लिए ही यहाँ आए हैं। शहंशाह जी सच्चे पातशाह हंस कर फरमाने लगे, जाने दे काको, क्या पूछना है? मैंने फिर कहा। तब दीनदयाल जी ने दया करके फरमाया, देख काको, ये एक धारीवाल का सत्संगी था, बाबाजी बाबा जयमल सिंह जी का चिताया हुआ। ये बाबा जी को छोड़ गया, निंदक बन गया। बाबा जी ने बहुत समझाया मगर न समझा। एक दिन हजूर स्वामी जी की भी निंदा करने लग गया। बाबा जी सह न सके और उनकी रसना से निकल गया, जा तू कोड़ी हो जा, मगर फिर भी तुझे संत ही बख्शेंगे।
बीबी, संतों का चेता हुआ जीव कितना ही खराब हो, मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाने देते। कूड़ी बेशक हुआ मगर बना तो मनुष्य ही। मैंने बाबाजी का वचन पूरा करना था। एक उसके लिए सबका भला हो गया। बच्ची सतगुरु का सिख खोटे कर्मों के कारण नरक को भी चला जाए तो संत अपने जीव को नरक ठंडे करके लेने जाते हैं। ऐसी घटना मेरे साथ भी घटी है और मैं कई बार भले सत्संग में उसका जिक्र भी कर चुका हूँ। वो ये कि मुझे अंतर में बाबाजी, परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का आदेश मिला कि हमारी एक रूह नरक में चली गई है, जाकर उसे वहां से निकालो। मैंने देखा कि वो रूह नरक के घोर अंधकार में छटपट रही है। मैंने आवाज उसे दी और कहा, मेरी आवाज सुनाई देती है? जवाब मिला। मैंने उसे सुमिरन करने का आदेश दिया तो सुमिरन उसे याद नहीं था। आखिर मैंने पूछा, मैं दिखाई देता हूँ? जवाब मिला, आपका स्वरूप और स्वरूप से निकलने वाली रोशनी मुझे साफ दिखाई दे रही है। मैंने कहा, उस रोशनी को पकड़कर ऊपर आ जाओ। और इस प्रकार न सिर्फ रूह नरक से निकलकर बाहर आई, उसके साथ कई और रूहों का भी कल्याण हो गया। मैंने कहा, धन्य सच्चे बादशाह, अधन्य धन्य ही हम कर सकते हैं और आपकी महिमा क्या कहें, कहने से बाहर है। दीनदयाल जी, ये भी तो नरक का ही नमूना था जहां से निकालने गए थे। हाँ का के जाना पड़ता है, मालिक के हुक्म के आगे क्या उजर है। ऐसी और भी बोध साखी ने बाबाजी की जो किसी और वीडियो में साध संगत के साथ साझा करागा जी। साध संगत जी कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले जी। बाबा जी की प्यारी साध संगत को हाथ जोड़कर इस गुनाहगार की तरफ से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा जी।